ये कहानी सच्ची है, बस आपके विश्वास करने के ऊपर निर्भर है। बनारस की वो गलियां जहां हर मोड़ पे आपको एक छोटा-मोटा मंदिर मिल जाएगा, शायद यही बनारस की खूबसूरती का एक राज है। हर पल उस बड़े मंदिर में आती घंटियों की आवाज़ें मन को कितना सुकून देती हैं। बनारस के इन्हीं गलियों में एक राम जानकी मंदिर है, जिसकी देख-रेख मंदिर के पुजारी पंडित राम नारायण मिश्र के हाथों थी। मिश्रा जी भी अपनी पूरी ज़िंदगी इस राम जानकी मंदिर को समर्पित कर चुके थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास एक छोटा-सा 2 कमरे का मकान और परिवार में उनकी पत्नी और विवाह योग्य बेटी कमला। मंदिर में जो भी दान आता, वही पंडित जी और उनके परिवार के गुजारे का साधन था। बेटी विवाह योग्य हो गई थी और पंडित जी ने हर मुमक्कल कोशिश की, जो शायद हर बेटी का पिता करता है। पर वही दान-दहेज पे आकर बात रुक जाती। पंडित जी अब निराश हो चुके थे, सारे प्रयास करके हार चुके थे। एक दिन मंदिर में दोपहर के समय जब भीड़ ना के बराबर होती है, उसी समय चुपचाप राम सीता की प्रतिमा के सामने आंखें बंद किए अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचते हुए उनकी आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। तभी उनकी कानों में एक आवाज़ आई, नमस्कार पंडित जी। झटके से आंखें खोली तो देखा सामने एक बुजुर्ग दंपति हाथ जोड़े खड़े थे। पंडित जी ने बैठने का आग्रह किया। पंडित जी ने गौर किया तो वो वृद्ध दंपति देखने में किसी अच्छे घर के लगते थे। दोनों के चेहरे पे एक गजब का रुबाब था। पंडित जी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। वृद्ध पुरुष की आवाज़ सुनकर पंडित जी की तद्रा टूटी। हाँ हाँ, कहिए श्रीमान जी, पंडित जी ने कहा। उस वृद्ध आदमी ने कहा, पंडित जी, मेरा नाम विशंबर नाथ है। हम गुजरात से काशी दर्शन को आए हैं। हम निसंतान हैं, बहुत जगह मन्नतें मांगी, पर हमारे भाग्य में पुत्र पुत्री सुख तो जैसे लिखा ही नहीं था। बहुत सालों से हमने एक मन्नत मानी हुई है, एक गरीब कन्या का विवाह कराना है, कन्यादान करना है। हम दोनों को तभी इस जीवन को कोई सार्थक पड़ाव मिलेगा। वृद्ध दंपति की बातों को सुनकर पंडित जी मन ही मन खुद इतना खुश हुए जा रहे थे, जैसे स्वयं भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करने किसी को भेज दिया हो। आप किसी कन्या को जानते हैं पंडित जी, जो विवाह योग्य हो, पर उसका विवाह ना हो पा रहा हो? हम हर तरह से दान दहेज देंगे उसके लिए, और एक सुयोग्य वर भी है, वृद्ध महिला ने कहा। पंडित जी ने बिना एक पल गवाए अपनी बेटी के बारे में सब विस्तार से बता दिया। वृद्ध दंपति बहुत खुश हुए और बोले, आज से आपकी बेटी हमारी हुई। बस अब आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका विवाह हम करेंगे। पंडित जी की खुशी का कोई ठिकाना ना था। उनकी मुंह मांगी मुराद जैसे पूरी हो गई हो। विशंबर नाथ ने उन्हें एक विजिटिंग कार्ड दिया और बोला, बनारस में ही ये लड़का है, ये उसके पिता के ऑफिस का पता है। आप जाइए, ये रिश्ते में मेरे साड़ू लगते हैं। बस आप जाइए और मेरे बारे में कुछ ना बताइएगा। मैं बीच में नहीं आना चाहता। आप जाइए, खुद से बात करिए। पंडित जी घबराए और बोले, मैं कैसे बात करूं, न जान न पहचान, कहीं उन्होंने मना कर दिया इस रिश्ते के लिए तो। वृद्ध दंपति ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया कि आप जाइए तो सही, लड़के के पिता का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो आपको मना नहीं करेंगे। इतना कहकर वृद्ध दंपति ने उनको अपना मोबाइल नंबर दिया और चले गए। पंडित जी ने बिना समय गवाए लड़के के पिता के ऑफिस का रुख किया। जैसे चमत्कार हो रहा था। ऑफिस में लड़के के पिता से मिलने के बाद लड़के के पिता की हाँ, तुरंत शादी की डेट फाइनल होना। पंडित जी जब जब उस दंपति को फोन करते, तब तब शादी विवाह की जरूरत का दान दहेज उनके घर पहुंच जाना। सारी बुकिंग, हर समय, हर तरह का सहयोग बस पंडित जी के फोन कॉल करते ही उन तक पहुंचने लगा। अतः धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। पंडित जी की लड़की कमला विदा होकर अपने ससुराल चली गई। पंडित जी ने राहत की सांस ली। पंडित जी अगले दिन मंदिर में बैठे उस वृद्ध दंपति के बारे में सोच रहे थे कि उन्होंने कौन थे वो दंपति जिन्होंने मेरी बेटी को अपना समझा। बस एक ही बार मुझसे मिले और मेरी सारी परेशानी हल हल कर दी। यही सोचते सोचते पंडित जी ने उनको फ़ोन मिलाया। उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था।
पंडित जी का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। उन्होंने मन ही मन तय किया कि 1-2 दिन और फ़ोन करूँगा, नहीं बात होने पर अपने समधी जी से पूछूँगा, ज़रूर विशंबरनाथ जी के बारे में। अतः लगातार 3 दिन फ़ोन करने के बाद भी विशंबरनाथ जी का फ़ोन नहीं लगा, तो उन्होंने तुरंत अपने समधी जी को फ़ोन मिलाया। ये कहा, "ये क्या?" फ़ोन पे बात करने के बाद पंडित जी की आँखों से झरझर आँसू बहने लगे। पंडित जी के समधी जी का दूर-दूर तक विशंबरनाथ नाम का ना कोई सगा-संबंधी, ना ही कोई मित्र था। पंडित जी आँखों में आँसू लिए मंदिर में प्रभु श्री राम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हुए बोले, "मुझे अब पता चला प्रभु, वो विशंबरनाथ और कोई नहीं, आप ही थे। वो वृद्धा जानकी माता थीं। आपसे मेरा और मेरी बेटी का कष्ट देखा नहीं गया ना। दुनिया इस बात को माने ना माने, पर आप ही आकर मुझसे बातें करके मेरे दुःख को हरे प्रभु।" राम जानकी की प्रतिमा जैसे मुस्कुराते हुए अपने भक्त पंडित जी को देखे जा रही थी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।